कल के दिन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनसे सवाल पूछा गया था कि जो यूक्रेन की लड़ाई में क्या यूरोप के देश सेना भेजेंगे, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अभी मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करूँगा। और उनका ये जो बात थी उसके बाद बहुत सारे यूरोप के जो देश है उनका अब जवाब आने लग गया है। और सबका ये कहना है कि जो मैक्रोन का स्टेटमेंट था वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट था। इसी को लेकर ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, इटली, हंगरी, इन सभी देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर थे आज उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो मैक्रोन का स्टेटमेंट था हम उससे सहमत नहीं है और ये मैक्रोन का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है। इसके अलावा नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है जेन स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने भी ये साफ कह दिया कि जो नेटो है वो यूक्रेन में अपनी सेना को किसी भी कीमत में नहीं भेजेगा। फ्रांस के जो पीएम है गैब्रियल अतर, उन्होंने आज स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय लड़ाई चल रही है और लड़ाई में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि इस समय हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा गोल ये है कि हमको यूक्रेन की सोवर्जिनिटी को बचाना है। और उनका कहना है कि हमको हर संभव कोशिश करना चाहिए ताकि हम रसिया की जो तथाकथित जीत है उसको रोक सके। तो उनका कहना ये है कि अभी तक कोई कंसेंसस नहीं है कि इस मामले में क्या किया जाए, यानी कि अभी यूरोप के अंदर कंसेंसस नहीं है कि यूक्रेन के लिए सेना भेजी जानी है या नहीं भेजी जानी है। तो कल के दिन जो ये मीटिंग भी हुई थी वहाँ पर 20 देशों की, जो 20 यूरोपियन देश के फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे बड़े बड़े नेता पहुँचे हुए थे पेरिस में। तो मैक्रोन ने उनको बुलाया था और मैक्रोन ने उनको जब बुलाया था तो इसका जो डिस्कशन हुआ मीटिंग में वो एक तो ये हुआ कि यूक्रेन को किस प्रकार से उसकी सहायता करनी है आने वाले समय में, और दूसरा जो चर्चा हुई थी वो चर्चा हुई थी कि यूरोप को अपने डिफेंस को कैसे मजबूत करना है। रॉबर्ट फिको, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि जो 20 मेंबर कॉन्फ्रेंस जो होगी पेरिस में उसमें ये एक इसके ऊपर भी चर्चा होगी कि जो क्या यूरोप के देशों को अपनी सेना भेजनी चाहिए यूक्रेन में। तो रॉबर्ट फिको ने सबसे पहले इसका खुलासा किया था और रॉबर्ट फिको जो है वो स्लोवाकिया के पीएम है। उन्होंने जब ये खुलासा किया तो उन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए और उन्होंने कहा कि अगर ये होता है तो ये एस्केलेशन होगा बहुत बड़ा। तो रॉबर्ट फिको को ये बात कैसे पता लगी ये अभी तक क्लियर नहीं है और इसका मतलब है कि ये बात यूरोप के देशों में चल रही थी कई दिनों से, तभी जाके रॉबर्ट फिको को इसके बारे में पता लगा होगा। तो इसको एक सरप्राइजिंग बताया जा रहा है आज के दिन। और क्यों ये मैक्रोन ने जो अभी तक 2 साल से यूरोप के नेताओं में जो एक अभी तक सहमति बनी हुई थी कि वो अपनी सेना यूक्रेन में नहीं भेजेंगे, मैक्रोन ने उस सहमति के ऊपर सवाल क्यों उठाया, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी देखा जाए तो जो फ्रांस के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। फ्रांस की जो पार्टी से लगभग सभी पार्टी इस मैक्रोन का जो कल का उनका जो बयान है उसकी आलोचना कर रही है। नेशनल रैली जो मेन अपोजिशन पार्टी जिसकी लीडर मरीन ले पेन है, उन्होंने भी मैक्रोन की बहुत घोर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मैक्रोन ने जो कहा है वो बहुत गलत कहा है और उनके जो शब्द है मैक्रोन के शब्द उससे हमारे नागरिकों की जान जा सकती है। इसके अलावा ली मेशोन, ये एक लेफ्ट पार्टी के लीडर है, इन्होंने भी कहा है कि मैक्रोन को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था। और उनका कहना ये कि पहले पार्लियामेंट के ऊपर होनी चाहिए इसके ऊपर डिबेट और पार्लियामेंट जो तय करेगी उसी के बाद प्रेसिडेंट को कुछ अपना बयान इसके ऊपर देना चाहिए था। और यहाँ पर अगर रसिया की तरफ से भी रिस्पॉन्ड आ गया है, रसिया के जो फॉरेन स्पोक पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप के देश अपनी सेना को यूक्रेन में भेजेंगे तो उससे एस्केलेशन होना बिल्कुल पक्का है। और उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी वाली बात नहीं होगी, तब वो इनएविलिटी वाली बात हो जाएगी, यानी कि उससे तब रोका नहीं जा सकता है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, ये उनकी चेतावनी है। तो अभी तक जितने यूक्रेन को मदद हो रही है उसमें यूरोप और अमेरिका ये दोनों मिलकर मदद कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने सैनिक सहायता नहीं दी है, ये केवल आर्थिक और जो वेपन्स वगैरह होते हैं वो दे रहे। अपनी सैनिक इन्होंने नहीं भेजे यूक्रेन में, भले इन्होंने यूक्रेन के कुछ सिपाहियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग दी होगी और कुछ अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भेजा होगा यूक्रेन में, लेकिन बड़े पैमाने में
ना तो अमेरिका ना यूरोप के किसी देश ने अपने सैनिकों को यूक्रेन के अंदर भेजा है। और ये इसको लक्ष्मण रेखा के रूप में भी कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन में जो पश्चिमी देशों के सैनिक अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो ये लक्ष्मण रेखा को पार करने वाली जैसी बात होगी। और अगर ये हो जाता है तो फिर रसिया ने कहा है कि वो एस्केलेशन नहीं इसको मानेगा और इसको एज ए थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत मानी जा सकती है। तो यूक्रेन की तरफ से भी जो मैक्रोन का बयान था उसका रिस्पॉन्ड आ गया। यूक्रेन ने मैक्रोन के बयान की तारीफ़ की है और कहा कि मैक्रोन एक प्रतिबद्ध व्यक्ति है जो कि चाहते कि यूक्रेन की हेल्प की जा सके। रसिया और फ्रांस के संबंध काफ़ी बढ़िया थे जब तक लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जैसे लड़ाई शुरू हुई तब से मैक्रोन ने यूक्रेन को अपना समर्थन दिया। और उसके बाद ये मैक्रोन ने अपनी जो पॉलिसी है उसको भी थोड़ा उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया था। उनका कहना ये है कि जो यूरोप है उसको अपने के लिए खुद खड़ा होना चाहिए। अभी यूरोप के जो जितना भी यूरोप को हेल्प मिलती है उसमें अमेरिका का रोल बहुत ज़्यादा है। तो मैक्रोन चाहते कि अमेरिका इस समय वॉलेटाइल देश बन चुका है, उसमें कभी भी कोई भी सरकार आ सकती है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पर चुन सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर चुन जाएंगे तो सब कुछ वो उलट पुलट कर देंगे। तो मैक्रोन का मानना ये है कि यूरोप को अपने पाँव में खुद खड़ा होना चाहिए और अपना जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको मजबूत करना चाहिए। तो इसी को लेते हुए उन्होंने कई अपनी कोशिश की है, जैसे कि जो 20 मेंबर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कल, तो मैक्रोन का ही ब्रेन चाइल्ड था। तो मैक्रोन ये चाहते कि वो यूरोप को एज ए सोवर्जिन बॉडी के रूप में खड़ा करे। और वो इन्होंने कुछ साल पहले ये भी उन्होंने एक प्लान रखा था कि यूरोप को अपनी आर्मी बनानी चाहिए। तो ये उनकी कोशिश है यूरोप को एक मजबूत ब्लॉक बनाने के रूप में। और इस समय ये भी हमको देखना चाहिए कि लड़ाई में क्या हो रहा है इस समय। लड़ाई में इस समय पिछले कुछ दिनों से रसिया को काफ़ी एडवांस हुआ है, उसकी जो सेना है उसने अदीविका के ऊपर कब्जा कर दिया। और आज के दिन खबर है कि उसने अदीविका के सामने जो 2 गांव है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो यूक्रेन के लिए इस समय स्थिति ठीक नहीं लग रही है। और यूक्रेन को जो वेपन है वो नहीं मिल पा रहे उसको टाइम पर। अमेरिका का जो प्लान है, अमेरिका का जो यूक्रेन के लिए बजट है $60 बिलियन का बिल, वो भी पास नहीं हो पा रहा है। तो यूक्रेन को वो पैसा नहीं मिल पा रहा है जब तक वो पास नहीं होगा। इसके अलावा जो यूरोप है उसके अपना खुद उसका मिलिट्री प्रोडक्शन इतना नहीं है। यूरोप अगर अपना पैसा वो कितना भी खर्च कर ले, लेकिन उसके पास क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्री नहीं है तो वो अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कोशिश ये हो रही है यूरोप के लिए कि यूरोप ने जो पिछले 70 साल से जो यूरोप की पॉलिसी थी जिसके तहत यूरोप अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहा था, अब उस पॉलिसी को चेंज करने का जो दायित्व है वो मैक्रोन ने ले रखा है। तो मैक्रोन एक वो बताना चाह रहे कि ऐसे, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये यूरोप के लिए भी एक सिक्योरिटी के लिए लड़ाई है। अगर यूक्रेन इसमें फेल हो जाता है तो फिर यूरोप के दूसरे देश के ऊपर रसिया कब्जा करेगा। तो यूरोप के लिए एज ए सिक्योरिटी ये थ्रेट है रसिया का। तो मैक्रोन इसको एज ए अपने अपने देश और अपने कॉन्टिनेंट के लिए इसको थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। और वो चाह रहे कि वो यूक्रेन की जितना ज़्यादा हेल्प कर सके उतना ज़्यादा करना चाहिए उन्हें। तो इसी को लगता है, इसी को देखते हुए उन्होंने कल ये बयान दिया। और ये उनका जो बयान है वो एक नया शिफ्ट होगा, वो एक नया शिफ्ट लड़ाई में शुरू हो जाएगा अब से। और ये हो सकता है कि जो रसिया है अब वो उसको लगेगा कि जो वो अभी तक वो अपने दिमाग में वो कैलकुलेशन लेके चल रहा था कि ये जो देश है वो अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे, तो रसिया की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्योंकि कुछ ना कुछ तो चल रहा है यूरोप के देशों में, कुछ प्लानिंग तो चल रही है, कुछ गुप्त तो उनके बीच में मीटिंग चल रही है जिसका खुलासा रॉबर्ट फिको ने किया था। तो रसिया का कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा और रसिया को जो लग रहा था कि उसको विक्ट्री मिलनी तय है लगभग, तो उसके कैलकुलेशन में उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आज के दिन यूक्रेन ने शॉट डाउन कर दिया रसिया का S-32 फाइटर जेट, और ये ईस्टर्न फ्रंट में ये उड़ रहा था। तो उसी दौरान यूक्रेन ने इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल से इसको अटैक करके इसको ध्वस्त कर दिया। तो इससे पहले पिछले हफ्ते में यूक्रेन ने कुल मिला के 4 रसिया के फाइटर जेट को तहस नहस किया था, डिस्ट्रॉय किया था। तो यूक्रेन की जो सफलता है, ये उसकी सफलता जो उसको पैट्रियट मिसाइल उसके पास जो अमेरिका ने दी है, तो उसी के बलबूते में उसको ये सफलता मिल रही है। खबर आई है कि जो नॉर्थ कोरिया उसने रसिया को कई मिलियंस म्यूनिशन दिया है पिछले कुछ महीनों में। और ये जो खबर है ये इसको साउथ कोरिया की एक डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको पब्लिश किया है। और इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि जो नॉर्थ कोरिया ने कई कंटेनर भेजे पिछले कुछ महीने में रसिया की तरफ, जिसमें मिलियंस ऑफ आर्टिलरी सेल हैं मौजूद।
और 3,152,000 आर्टिलरी सेल है और 5,122,000 सेल है। तो नॉर्थ कोरिया ने बड़े पैमाने में जो हथियार है उसको भेजा है रसिया को। और जो नॉर्थ कोरिया के लीडर है किम जोंग उन और रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन दोनों के बीच में अभी सितंबर अक्टूबर के समय में मीटिंग हुई थी, जिसी के बाद ही ये तय हुआ था कि जो नॉर्थ कोरिया है वो रसिया को वेपन भेजेगा। तो नॉर्थ कोरिया ने जब से वेपन भेजा तब से रसिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है और उसको तब यूक्रेन के ऊपर जो उसका ऑफेंसिव है उसको वो सही तरीके से कर पा रहा है। जो नॉर्थ कोरिया वो तो रसिया को वेपन भेज रहा है, बदले में नॉर्थ कोरिया को फूड सप्लाईज मिल रही है, रसिया से फूड सप्लाई जा रही है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ कोरिया की जो फूड प्राइसेस है वो अब स्टेबल हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की आज पहुंचे थे सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में जब वो पहुंचे तो उन्होंने सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ उन्होंने मीटिंग रखी थी। तो उस मीटिंग में उन्होंने उनका काम था वहाँ पर, एक तो पीस डील के ऊपर उनका एक मुद्दा था और दूसरा मुद्दा उनका जो था वो था कि किस प्रकार से जो यूक्रेन के जो सिपाही है जिनको रसिया में कब्जे में ले रखा है, तो उनको किस तरह से छुड़ाया जाए। तो इसको लेकर भी वो क्राउन प्रिंस के साथ उन्होंने मीटिंग करी थी। तो जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो संबंध है वो रसिया से काफ़ी अच्छे हैं। तो क्राउन प्रिंस यहाँ पर एक मीडिएशन का भूमिका निभा सकते हो इन प्रिजनर को स्वैपिंग कराने के लिए। अभी कुछ दिन पहले भी स्वैपिंग हुई थी प्रिजनर की, जिसमें यूक्रेन ने रसिया के कैदियों को छोड़ा और रसिया ने यूक्रेन के कैदियों को छोड़ा। ये इसको कराने में कतर की भूमिका बताई जा रही थी। तो जो न्यूट्रल देश होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते, और हो सकता है कि सऊदी अरेबिया भी कुछ पीस डील करा दे। पीस डील तो नहीं होगी खैर, लेकिन जो प्रिजनर स्वैप है वो हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया उसमें मीडिएशन का रोल निभा सकता है।